हम सबका सौभाग्य है गुरुकुल कालवा के बहुत ही यशस्वी स्नातक जिन्होंने भारत की भारतीय संस्कृति, योग, आयुर्वेद और स्वदेशी को पूरे विश्व में पहचान दी और गुरुकुल कालवा को इस हरियाणा से निकाल करके पूरे विश्व में जाना गया। वो पूज्य श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज जी की तपस्या और उनका जो पुरुषार्थ है उसके कारण से आज पूरा विश्व जानता है गुरुकुल कालवा। आचार्य बलदेव जी महाराज जी के, स्वामी रामदेव जी महाराज जी के गुरु जी के रूप में आज सब लोग जानते हैं। और पूज्य स्वामी जी महाराज ने यहीं पर रहकर के शिक्षा ग्रहण करी थी। पूज्य स्वामी जी महाराज का भी आशीर्वाद पाते हम सबको, सभी कालवा वासियों को, यहाँ गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को मिल रहा है। एक बार जोरदार करता हूँ पूज्य स्वामी जी का अभिनंदन करते हैं। स्वामी जी महाराज आएंगे हैं और मैं आप लोग स्वामी जी का माइक जोड़ रहा हूँ। जी स्वामी जी महाराज। ओम शांति शांति शांति। मुझे अभी जिस समय देवी ने बताया कि योगिता हो गई और फिर अभी गणेश जी ने कि मैं आपसे बात करूं। प्रथम तो जितने भी महापुरुष यहाँ उपस्थित हैं सबके चरणों में मेरा हमारे श्रद्धेय श्री जगन्नाथ पूज्य स्वामी पूज्य गणेश जी, स्वामी दिव्यदेव जी और हमारे स्वामी विवेकानंद जी, उनका तो समय हो गया। और हमारे पूज्य पूज्य सभी महापुरुष और हमारे बेटे इस परंपरा अपने ऐसे हमारे पूज्य आचार्य दादे और भी जो जिनका नाम जितने भी रूपों के स्नातक आए, मैं दो तीन छोटी बातें कहना चाहूंगा। आज से 30 साल पहले का वो हमने देखा उनका स्वरूप था, लेकिन वो कौन था जब हम कालवा में लगभग 6.5 करते थे। इससे पहले तो वहां पर भी लगभग 40-50 विद्यार्थी होते थे। चारों तरफ ऊपर उसमें इतना बड़ा गुरुओं के प्रति लगाव सरकारों ने संस्कृति की अनिवार्यता खत्म की और बहुत तरह से संस्कृति को नीचा दिखाने के लिए संस्कृति को नेपथ्य में रखा गया। लेकिन एक बात मैं कहता हूं, जब लोग उस समय भी जब गुरुकुलों का एक स्वर्णिम युग था और पूज्य गुरुदेव ने और पूज्य स्वामी मोहन जी महाराज जी आदि ने और चारों तरफ अनेक गुरुकुल कांगड़े के विद्वान गुरुकुलीय परंपरा को बहुत के साथ आगे ले जाने का कार्य किया, प्रतिष्ठा दिलाई। उस समय के लोग कहते थे पढ़ावा क्या कर देगा। तो हमने इस नैरेटिव, अंग्रेजी में एक शब्द बोला जाता है, इस नैरेटिव को किया और आज पूरी दुनिया में हमने इस सत्य की प्रतिष्ठा की कि गुरुकुल में पढ़ा हुआ, पहले ये बोलते थे क्या करेगा या कुछ नहीं कर सकता, आज पूरी दुनिया कहती है कि गुरुकुल में पढ़ा हुआ सब कुछ कर सकता है। जैसे स्वामी रामदेव ने करके दिखाया, जैसे पूज्य आचार्य बालचंद्र ने करके दिखाया, पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी ने करके दिखाया और जो मंच पर विद्वान हमारे महापुरुष। तो एक तो मैं गुरुकुल के विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं, कभी भी अपने संस्कृत के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने आर्ष परंपरा के प्रति हीन भावना अपने मन में मत आने दें। हाँ, आपको कुछ बड़ा करना है तो फिर जो मैं दो शब्द कहा करता हूं, विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ तो आपको करना पड़ेगा। तो आत्मगौरव के साथ आप आगे बढ़े। और अब तो एक बात और कहना चाहता हूं,
अब गुरुकुलों का एक और ऐसा दौर शुरू होने वाला है जिसकी गरिमा आने वाले कम से कम 100, 200, 500 साल की तो मैं बात कर रहा हूं कि अब भारतीय शिक्षा बोर्ड का हमने गठन किया है। गुरुकुल का पढ़ा हुआ स्नातक यदि विद्वान है तो उसको 40-50 हजार से लेकर के 1 लाख रुपए तक के वेतन की गारंटी तो मैं दे रहा हूं कि उनको, ये तो एक पक्ष हुआ कि मुझे तो स्वयं आने वाले 5 सालों में कम से कम 50 हजार विद्वान चाहिए संस्कृत के। इसलिए मैंने इस बार अभी भी मैं सार्वजनिक तौर पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, अनेक जो है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो अभी जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में बहुत बड़ा स्वरूप ले चुका है, उनसे लेकर के अनेक जो गुरुकुल उनको मैंने बोला है भाई आप अच्छे विद्वान तैयार करो तो उनकी जॉब की 100% गारंटी, जिसको कहते हैं ना जो है जब बच्चे पढ़ करके तैयार हो जाते हैं तो IIT IIM जो है उनको कैंपस के अंदर ही लोग कैंपस इंटरव्यू करके उनको सेलेक्ट करके लेके जाते हैं। तो मैं जितने भी गुरुकुल के विद्यार्थी यहाँ पर आए हुए हैं मैं उनको कहता हूँ आपके गुरुकुलों में संसाधन सुविधाएं कम हो सकती हैं। अरे हम जिस गुरुकुल में पढ़े हैं आपके सामने गुरुकुल है, अभी आप मुझे बताएं कि गौशाला में कार्यक्रम हो रहा है, एक कमरे में हम 20 विद्यार्थी पढ़ा करते थे, हमारा कोई क्लासरूम नहीं था। हम जो है जो यज्ञशाला भी बाद में बने हमारे जाने के बाद, पीपल के पेड़ के नीचे हमको गुरुजी पढ़ा दिया करते, जब कभी बरसात होती तो बरामदे में बैठ करके हम लोग पढ़े। तो आपके संसाधन कम हो सकते हैं गुरुकुलों के अंदर और दूसरी चीजें कम हो सकती है, लेकिन आपके हौसले इतने बुलंद होने चाहिए जैसे हमने वेद का मंत्र पढ़ा, अमिंद्रो न पराजिति कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहिता अग्निहस में जन्मना जात वेदा घृतम में चक्षुमृतम महासन अर्घस्य धातु रसो विमानो अजस्रो गर्म हविरस विनाम। तो आपके भीतर हौसला दुनिया जीतने का होना चाहिए। तो ये तो एक मैंने छोटी सी बात कही, 50,000 लाख रुपए की जॉब तो कुछ नहीं होती है। गुरुकुल में पढ़े हुए ब्रह्मचारी का हौसला तो जैसे गुरुजी हमारे कहा करते थे, ब्रह्मचारी ऐसा होता धरती को इधर से उधर पलट दो, ऐसा गुरुकुल के ब्रह्मचारी का हौसला होना चाहिए। वो गुरुजी बार बार कहा करते थे। तो इमाम भूमि पृथ्वी भिक्षाम आज भारत प्रथम नियम जो भी है। तो खैर ये तो एक मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको आत्मगौरव के भाव से होता प्रोत रहे। अभी भारतीय शिक्षा बोर्ड का 2-3 बड़े कार्य होंगे। एक तो गुरुकुल में पढ़ने वालों की जॉब की गारंटी, और दूसरा ये तो आज कभी आ जाता है कि अब सेना में जो है गुरुकुल के पढ़े हुए जो शास्त्री हैं या जो आचार्य हैं या और कोई फतवा निकाल देता है कभी भी कि संस्कृत के पढ़े हुए को इनकी मान्यता क्या है गुरुकुलों की। तो अब भारतीय शिक्षा बोर्ड अब बन चुका है, अब गुरुकुलों के, और हमने उसका पाठ्यक्रम पूरी तरह से आर्ष पाठ्यक्रम रखा है। या मैं बात कहना चाहता हूँ अब वो कार्य हो चुका है, 7 साल लगे मुझे इस कार्य को करने में। और गुरुकुलों के पढ़े हुए विद्यार्थी की मान्यता, चाहे वो 10वीं है, चाहे 12वीं है, चाहे वो उसका BA है या MA है, उसकी मान्यता CBSE के इक्वल होगी 12वीं तक की, और आगे की उसकी मान्यता जो पूरी यूनिवर्सिटी के, जो देश से नहीं पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियों के बराबर उसकी मान्यता होगी, वो आगे पतंजलि यूनिवर्सिटी से कर देंगे। तो ये इतना बड़ा कार्य है जो गुरुकुलों के जो बारे में जो एक ये रहता था कि गुरुकुलों की मान्यता का क्या होगा। तो ये भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से उस कार्य को हमने पूर्णता प्रदान कर दी है। तो ये दूसरी बात आपसे कहनी थी। और शेष तो आप पुरुषार्थ कीजिए। देखो मुझसे 25 साल पहले मैं दिल्ली में एक जगह था, कोई विदेश से पढ़ा हुआ कोई पवन नाम का एक व्यक्ति था। बोले आपकी संस्कृत पढ़ने से आपको लाभ क्या हुआ, अष्टाध्यायी पढ़ने से क्या लाभ हुआ। और फिर उसकी बात तो ये सच है कि व्यवहारिक रूप से व्याकरण मुझे बहुत ज्यादा काम उस रूप से दैनिक जीवन में काम नहीं आया। उसका जो सत्य का बोध है, शास्त्रों का बोध है या बौद्धिक विकास में अलग विषय। मैंने उससे कहा कि जितना ज्यादा मस्तिष्क का विकास अष्टाध्यायी पढ़ने से हो सकता है उतना दूसरा दुनिया में किसी भी भाषा या किसी भी विषय को पढ़ने से नहीं हो सकता। और ये आज वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो चुका है कि अष्टाध्यायी से पढ़ने से बौद्धिक विकास की पराकाष्ठा तक आदमी पहुंच सकता है। और मनुष्य मस्तिष्क की सर्वश्रेष्ठ जो रचना है, मैं कोई यहां विवादित बात नहीं कहना चाहता, मैं लगभग सारे शास्त्रों का पारायण तो भाई हमने किया ही है, चारों वेदों का, दर्शनों का, उपनिषदों का,
और जो है रामायण महाभारत का आंशिक रूप से ही सही और भगवत गीता का तो अनेक बार। तो भाई मानवीय मस्तिष्क की सर्वश्रेष्ठ रचना जो भी उपलब्ध साहित्य उसमें अष्टाध्यायी है, और आप उसको याद करके आए, आपने पारितोषिक जीता। इसके लिए सब बच्चों को मेरा विशेष अभिनंदन है। और अभी तो 5-5 हजार रुपए आपको इनाम मिला है। अच्छी से तैयारी करना, तो पतंजलि में तो 20 से 25 हजार रुपए का इनाम मिलता है। तैयारी करके रखना, भूल मत जाना। तो अच्छी बात है। तो आप लोग ये खाली पारितोषिक के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, पारितोषिक से 5,000 का मिले 25,000 का, इससे जो आपका जो बौद्धिक विकास होगा वो जीवन भर काम आएगा और जन्मांतर में भी काम आएगा। क्योंकि जो है शरीर के साथ, जो मृत्यु के साथ शरीर का दाह हो सकता है, लेकिन जो आपके संस्कार बनते हैं ज्ञान के और जो बौद्धिक प्रतिभा मिलती है, ये तो जन्म जन्मांतरों के पुण्य से मिलती है। ये संचित कर्म आपका जन्मांतरों तक भी आपके साथ में रहेगा। तो ये बहुत बड़ा आपने कार्य किया। तो एक बार मैं उन सब बच्चों का पुनः अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने बहुत यशस्वी रूप से आज ये अष्टाध्यायी का कंठपाठ यहाँ पर सुनाया है। और देखो, बस अंतिम बात कहता हूँ, भाई हम आज जो भी कुछ हैं तो अष्टाध्यायी की वजह से हैं। महर्षि दयानंद का साहित्य पढ़ा बचपन में, और आज जहां भी पहुंचे हैं, जो भी कुछ कर पा रहे हैं, उसमें सारी की सारी भूमिका, मैं सारा का सारा श्रेय यदि उसको बौद्धिक स्तर पर जो है जो भी हम कुछ कर पा रहे हैं, आज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन और तमाम तरह के कैपिटल मार्केट से लेकर के और पूरे अलग अलग जो दुनिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के आईटी से लेकर के कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां हम काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा जो मेधा का, प्रज्ञा का विकास का कार्य अष्टाध्यायी से होता है, वो किसी दूसरे शास्त्र से हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप बहुत सौभाग्यशाली है। आपको बहुत बहुत अभिनंदन है। आगे और यशस्वी हो, और एक ऐसे गुरु की भूमि से आपको पुरस्कार मिल रहा है जो इस युग के एक ऋषि थे, इस युग के एक आत्मवेता, एक आप्त पुरुष, एक प्रमाण पुरुष आचार्य थे। उसकी भूमि से आपको पुरस्कार मिल रहा है। इसकी जो है वो राशि जो है वो कितनी है वो महत्वपूर्ण नहीं है। एक ऐसी भूमि से आपको पुरस्कार मिल रहा है, ये आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा गौरव होगा। तो कितने विद्यार्थियों ने पुरस्कार पाया महाराज जी, गणेशानंद जी? उन सबको बहुत बहुत अभिनंदन है। तो कुल मिलाकर के 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40, 4 44, 4.5 लाख, 5 लाख में काम हो गया भाई थारा। क्या है तो चलो 100 में काम हो जाएगा। ठीक है, तो 2,500 रुपए आचार्य राजेंद्र जी सबको गुरुकुल कालवा की तरफ से 5-5 हजार रुपए दे रहे हैं, तो 2,500 रुपए और दे देना महाराज, हम भिजवा देंगे चेक आपको। हाँ, थोड़ा इन विद्यार्थियों को ये तो पुरस्कार है, बाकी तो देखो पतंजलि में आएंगे तो 20-25 हजार को हमारा भाई अलग मामला है, वो एक उसको इसमें मत गिना। तो बहुत बहुत प्रणाम सबको। आप लोग जो है ऐसे ही खूब यशस्वी बने, और आचार्य जी दे देंगे 5,000 की बजाय 7,500 को पुरस्कार देना। आचार्य जी बैलेंस में भेज दूंगा आपको, बाकी आपने कर ही दिया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। महर्षि दयानंद की जय, गुरुवर विरजानंद की जय। आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे और ओम का झंडा ऊंचा रहे। कृण्वन्तो विश्वमार्य। प्रणाम। महाराज जी का, और देखो उन्होंने जो संकल्प लिया है, ये भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय वैदिक ज्ञान को पूरी दुनिया में प्रामाणिकता के साथ स्थापित करने वाले पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी ने आज इस कालवा की धरती से, तो वहां से हरिद्वार से कालवा की धरती पर यहाँ संबोधन किया है। और पूरी कृतज्ञता के साथ में कि आज जो कुछ भी मैं हूँ वो इस गुरुकुलीय वातावरण के कारण से हो, इस गुरुकुलीय विद्या के कारण से हो, पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज जी के कारण से हो। और उन्होंने
अपने गुरु के प्रति जो श्रद्धांजलि समर्पित करी है कि जिस विद्या को मैंने पढ़ा है वो विद्या अब पूरे विश्व में फैले, इसलिए बहुत बड़े गुरुकुलों का निर्माण और गुरुकुलों के साथ में उस विद्या को एक प्रामाणिक रूप से, वैधानिक रूप से उसको मान्यता दिलवाना, ये बहुत बड़ा